A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। विप्र सेना के 7वें स्थापना दिवस पर खैरथल तिजारा इकाई ने वृक्षारोपण, गौ सेवा और समाज सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए। विप्र वाटिका में पौधे लगाए गए तथा वृद्ध एवं दिव्यांग आश्रम में फल और बिस्किट वितरित किए गए। पदाधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराते हुए समाज हित के कार्य निरंतर जारी रखने की बात कही। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के SC/ST विशेष अदालत ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में आरोपी अनिल गुप्ता को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2.5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 के इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। देखिए, पीड़िता के द्वारा एक न्यायालय में इस तरह से पेश किया गया जिसके जरिए महिला थाना अलवर में एक FIR दर्ज की गई पीड़िता की ओर से, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके साथ उसके किसी रिश्तेदार ने जबरदस्ती कमरे में आकर के कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिला करके और उसके साथ रेप किया है। पीड़िता के साथ रेप किया तथा उसके अश्लील उसके वीडियोग्राफ बना लिए आरोपी के द्वारा। तो वो वीडियोग्राफ को लगातार उसने क्या किया कि सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया और इस तरीके से करके उसकी महिला के साथ में उसका यौन शोषण करते हुए और उसको सार्वजनिक रूप से भी उसको महिला को प्रताड़ित किया है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत ये प्रकरण था, जिस मामले में मुकामी पुलिस महिला थाना के द्वारा आरोपी अनिल गुप्ता और सोनपी के खिलाफ IPC के सेक्शन 376, 328, 506, 500 IPC एवं 3 SC/ST एक्ट एवं 66E व 67E IT एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट फाइल की गई। न्यायालय में विचारण के दौरान हमने बतौर अभियोजन साक्षी के रूप में लगभग न्यायालय में 14 गवाहों के बयान प्रदर्शित किए तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित की। दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई। अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों शक्ति उर्फ सुमित और कन्हैया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। मामले में आरोप था कि नाबालिग को भगा फुसलाकर किराए के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। आज माननीय न्यायालय पोस्ट संख्या 1 पिता श्रीमान सुनील कुमार यादव के द्वारा एक सरकार बनाम सुमित वगैरह में एक फैसला सुनाया है, जिसमें 3 मुलजिम थे, शक्ति उर्फ सुमित, कन्हैया और संदीप। इसमें परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट वैशाली नगर थाने पर दर्ज कराई थी कि रात्रि 15/5/2025 की बात है। उसकी मां ने उसको फोन किया और बताया कि उसकी बेटी घर पे नहीं है, तुरंत आ जाओ। उस पर वो वापस अपने निवास स्थान पर आया तो पता लगा कि वहाँ उसकी बेटी नहीं है। उसने उसको ढूंढा ढूंढी करा तो उसके बाद में उसको पता ऐसा लगा कि कोई गाड़ी आई है और वो वहाँ आसपास दौड़ रही है, तो वो उस गाड़ी का उसने पीछा किया
वो गाड़ी का पीछे, जो थार गाड़ी थी उसका पीछे करते करते वो सामोला, नंगली सर्किल और भगत सिंह होते हुए शिवाजी पार्क दक्षिणा बंधन पर पहुंची। वहां पर उन्होंने एक गाड़ी और कार बुला ली और वहां पर उसकी गाड़ी को टक्कर मारी दोनों ने, और उससे वो डर गया और उसमें से 5-7 लोग निकले और उनके द्वारा ये मरा समझकर छोड़कर चले गए। वो वहां से उसको चले गया। अलवर में ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले को लेकर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मेले के रूट और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, बिजली, सड़क, प्रकाश और यातायात व्यवस्था का जायजा लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेले के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए व्यापक तैयारियों का दावा किया। आज पूरी टीम के साथ अपने जगन्नाथ जी के मेले की पूरी रूट चार्टिंग देख ली है। इसमें जहाँ भी बिजली के तार, जहाँ भी पैच वर्क, जहाँ भी जर्जर भवन, जर्जर पेड़ जो भी थे, हमें रूट पे जो हैजार्ड्स थे वो सारे चेक करा लिए और एसपी साहब और मैंने दोनों पूरा एरिया देख लिया, उसको वेट कर लिया और पूरे हम कंप्लायंसेस के साथ ये यात्रा बहुत ही अच्छे से कराई। देखिए, यात्रा के लिए हमने सफिशिएंट यात्रा लगाया कलेक्टर साहब ने, और हमने आज पूरे सभी जगहों का विजिट भी किया, रूट को भी देखा। रूट में भी जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। आपके चैनल के माध्यम से सभी आंदोलन से मैं अपील करना चाहूँगा कि व्यवस्था बनाए रखें, अनावश्यक कचरा न करें और पुलिस और प्रशासन के जो निर्देश दिए गए उसकी पालना करें। सभी जगह जहाँ पे आमजन है उसके सभी सुविधाएं हैं तो आना करें, और उसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पुलिस कंट्रोल को सूचना दें। जो पुराने भवन है वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खड़े ना हो, और यात्रा के जो रूट में सभी व्यापारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पुलिस का सहयोग करें। थैंक यू। अलवर में विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लंबे समय से मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन पर्याप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिलने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, सभी को मेरा नमस्ते। मैं अलवर जिला से जिला अध्यक्ष आशा यूनियन नौगांव CSC से राजवती सर, हमारा लगातार आशा बहनों का आंदोलन चल रहा है और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और हम जब भी बहनें हमारी रिटायरमेंट जाएं तो उन्हें 10 लाख रुपए राशि एक मुश्त दी जाए। पेंशन के तौर पे उन्हें 12,000 रुपए प्रति माह राशि दी जाए। सरकार से बस हम यही निवेदन करते हैं और बार बार सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी इन बहनों की मांग जो है उस पर गौर करे और जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय करे, जिससे कि हमारी बहनों का मनोबल थोड़ा सरकार के प्रति और अच्छा रहे। और हम यही निवेदन करते हैं कि हमारी बहनों का जो ये आपने सीएम में जो ज्ञापन किए, कलेक्टर ज्ञापन किए सर, सभी को हमने ज्ञापन दिए हैं और हम आगे मंत्री जी को भी ज्ञापन देकर आए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे की हमारी यही है सर, हम आगे हमारा भी आंदोलन चलेगा जब तक हमारी सरकार सुनवाई नहीं करती। राजगढ़ के गंगा बाग में चल रहे भगवान जगन्नाथ मेले में लगातार बारिश के कारण भारी कीचड़ हो गया है। मेला परिसर, झूलों और दुकानों के आसपास जल भराव से श्रद्धालुओं और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कीचड़ के कारण मेले में आने वाले लोगों की संख्या भी कम रही है। दुकानदारों ने तिरपाल और लकड़ियां बिछाकर रास्ता सुधारने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। अलवर की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गोपाल टॉकीज इलाके में 1.5 साल से बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर करीब 25 तोला सोना, 1 किलो चांदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। क्या घटनाक्रम हुआ, कहाँ पे हुआ और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार व्यास है। आज हम सामने से निकल रहे थे, हमारे घर में थे, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो हमने देखा कि गेट टूटा हुआ नजर आ रहा था बाहर चैनल गेट से। तो फिर हम अंदर आए तो अंदर देखा तो सारे गेट, कमरों के गेट टूटे पड़े हैं, सारी अलमारियों में से, और भी जो भी जितने बक्से हैं सब खुले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। फिर मैंने आते ही घुसने से पहले पुलिस को कॉल किया 112 नंबर पर। फिर यहाँ पे पुलिस आई। अब यहाँ पे अंदाजा 25 तोला के आसपास सोना और 1 किलो के आसपास चांदी के जेवर थे, जो सब
यहाँ से ले गए। सोना और चांदी के अलावा भी क्या क्या ले गए? सोने चांदी के अलावा टीवी वगैरह को तोड़ के ले गए, कुछ सामान, मोटर ले गए, उसके बाद में फ्रिज के कंप्रेसर वगैरह ले गए। और अभी तो देख रहे हैं हम, पूरा पता तो जब चलेगा। जूसर वगैरह और कपड़े वगैरह भी लेके गए, साड़ी वगैरह जो है, सूट वगैरह, सिलाई मशीन वगैरह। मतलब अभी एक्चुअल तो देखने से पता चलेगा। अभी हमने सोने वगैरह की चीजें देखी है तो वो तो बिल्कुल। कितने दिन से आप यहाँ नहीं है? अब यहाँ हम तो कम से कम हो गए 15-20 दिन, 1 महीना तो हो गया होगा। वैसे तो हम 3-4 मतलब 1.5-2 साल से नहीं है यहाँ पे, किंतु आते रहते हैं। फिर अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह जितेंद्र और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंचायत और निकाय चुनाव पेपर लीक तथा युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और भाजपा को जनता चुनाव में जवाब देगी। मैं तो पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कि पेपर लीक जो है पिछले 10 साल में, 12 साल में कितने हुए हैं और कितने लोगों पे मोदी जी ने कार्रवाई कर दी, जरा वो संख्या बता दें। एक आदमी को जेल नहीं हुई आज तक और लगभग 150 पेपर लीक हो चुके हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में। तो किसको गुमराह कर रहे हो? जब 20 दिनों से सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हैं, राहुल गांधी जी, NSUI यूथ कांग्रेस पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश का युवा डिमांड कर रहा है। और अभी कल इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, युवाओं पे जो आपने लाठीचार्ज की, उनको मारना चाहा, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है, उनको किस प्रकार की स्थिति उनके सामने पैदा की है। ये तानाशाही का जो आपने एक प्रमाण वहां पे दिया है, हिटलर जिस प्रकार से करता था वैसे मोदी जी कर रहे थे कि जो भी आंदोलन हो उसको कुचल दो। तो मोदी जी अब किस मुंह से कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले दिन होने चाहिए था। 3 बार से नीट का पेपर लीक हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आप एक शब्द नहीं बोल रहे। मोदी जी ने ये बता दीजिए, पेपर लीक से लेकर आज तक एक शब्द भी बोला है क्या? तो मोदी जी तानाशाही करेंगे, बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, उनको दौड़ाएंगे, उनपे मुकदमे लगाएंगे, उनपे इल्जाम लगाएंगे, उनको देशद्रोही बताएंगे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राजस्थान सरकार को और बहुत शर्म की बात है कि सरकार इतनी हो गई है कि 3-3 बार, 4-4 बार हाईकोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी है और वो फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के, कभी ओबीसी का रिजर्वेशन के बारे में, कभी ओबीसी की जनसंख्या के बारे में, तो कोई ना कोई बहाना बना रखी है। सरकार को मालूम है कि इनका सूपा साफ होने वाला है इस चुनाव के अंदर, चाहे वो पंचायती राज हो और चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को बिल्कुल सर इनका नीचे हो गया है कि जिस तरह से हाई कोर्ट कह रही है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है चुनाव कराना, लेकिन हम कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से चुनाव करवा लेंगे। दिल्ली में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, मानसून सत्र नहीं चल रहा है, क्या सरकार का तानाशाही रवैया है? देखिए, सरकार को अहंकार हो चुका है। सरकार हर मुद्दे के ऊपर ये चाहती है कि हम तो कहें और जनता माने। आप देखिए, छात्रों की सिर्फ इतनी ही मांग थी कि इसके ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा हो, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो। और सबसे पहले जिस दिन ये मामला हुआ था, एग्जाम का लीक हुआ था पेपर, उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक, लेकिन नहीं। और उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी रात और दिन लगे हुए हैं। और आज एक युवाओं का, एक देश के जो एक तरह से देश को चलाने वाले, देश का जो भविष्य है वो युवा है, उनके ऊपर आज लाठीचार्ज कर रहे हो। उनके ऊपर तो लाठीचार्ज कर ही रहे हो, लेकिन उनका परिवार, चाहे वो बिहार का व्यक्ति हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, पुलिस आप उनके घर पर भेज रहे हो, उनके माता पिता को आप अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हो। ये आप किससे लड़ाई लड़ रहे हो? जाके लड़े हो पाकिस्तान के लोगों से, लड़ाई चाइना के लोगों से लड़े, बॉर्डरों पर लड़े कि अपने देश के लोगों से, हमारा ही जो युवा शक्ति उनसे लड़ाई लड़ने के लिए। अलवर की सिलीसेड झील में नहाने के दौरान डूबे 28 वर्षीय सुरेश का शव करीब 24 घंटे बाद बरामद हुआ। युवक सोमवार को झील में नहाने गया था और गहरे पानी में डूब गया। पुलिस ने लगातार सर्च अभियान चलाकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सुरेश मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। इसका नाम सुरेश है जी, और ये दिवाकरी होम्योपैथिक सिटी के सामने रहता है। और ये घर से सुरेश 11 साढ़े 11 बजे के करीब निकला था साडू के यहाँ बोल से। तो साडू के वहाँ से फिर ये साडू के लड़के के साथ और उसके कुछ दोस्त थे 3-4,
कोई 5-6 आदमी होते हैं, ये सीधी सीधी होते हैं, वहाँ नहाने होते हैं, तो ये गहरे पानी में जाने की वजह से। कब गया था? ये गया था घर से 11 बजे, 11-11:30 बजे। आज या कल? कल। क्या नाम है इसका? पूरा पता क्या है इसका? इसका क्या नाम है? इसका सुरेश। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करता है, चेन्नई बेलदारी की। तो आप पुलिस सूचना दी आपको? जी? पुलिस सूचना दी आपने? हाँ। आपका नाम क्या है? सुनील। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गठन के 9 महीनों में 80 इनामी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर कुल 21.28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजस्थान समेत 8 राज्यों में चलाए गए अभियान के दौरान कई बड़े ड्रग नेटवर्क ध्वस्त किए गए। अब एएनटीएफ ने सबसे वांछित तस्करों के खिलाफ नार्को 25 अभियान शुरू कर दिया है। मादक पेशी नशा निरपों की नकेल कसने का नवगठित एएनटीएफ का महाअभियान महासंग्राम अब अपने परिणामजनक पराकाष्ठा की ओर उन्मुख है। ऐसे सूत्रधारों की गिरफ्तारी की झड़ी लगाते हुए लगातार एएनटीएफ राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसी की अगली कड़ी के रूप में 2 बड़े सूत्रधार एक बार फिर जोड़े में राजस्थान पुलिस के एएनटीएफ के जद में आए। 2 बड़े अभियान चलाकर ऑपरेशन ग्रीन चौक और ऑपरेशन मधुगुप्तार चलाकर 2 बड़े स्वयंभू सरगनाओं हनुमानाराम पुत्र सुखराम निवासी चाकू फलोदी को ऑपरेशन ग्रीन चौक चलाकर और शोभाराम पुत्र शिवनारायण निवासी घाटोली झालावाड़ को ऑपरेशन मधुगुप्तार चलाकर एएनटीएफ ने उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने में सफलता पाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। इन दोनों कार्रवाइयों की सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ही इसकी जद में आए। अपराधी शोभाराम रहने वाला झालावाड़ का यानी दक्षिणी राजस्थान का और इसकी नशे की मार जो थी दौसा यानी पूर्वी राजस्थान पर थी, दक्षिण से पूर्व की ओर। अलवर में दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षा बचाओ आंदोलन का प्रस्तावित प्रदर्शन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण स्थगित कर दिया गया। प्रदर्शनकारी शहीद स्मारक पहुंचे लेकिन स्वीकृत नहीं मिलने पर शांतिपूर्वक लौट गए। संगठन ने कहा कि प्रशासन से दोबारा अनुमति लेकर जल्द ही लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। क्या कारण रहे जो स्थगित हुआ, क्या मामला था? देखिए, आप सब लोगों को विदित है, कल 20 तारीख को संसद घेराव का ऐलान था और संसद घेराव को बड़ी कामयाबी के साथ घेराव सफल हुआ है। हमारे लोगों पर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमले किए हैं, उनके हाथ पर लाठियों में कील ठोक करके उनको घायल किया है और महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की है उसकी हम बहुत पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन की निंदा करते हैं। आज उसी के जो वहाँ गलत हुआ है उसी के को लेकर के प्रोटेस्ट हमारा प्रायोजित था। यहाँ पर किन्हीं कारणों से प्रशासन ने हमको परमिशन नहीं दी है, इसलिए परमिशन नहीं होने की वजह से आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं और आगे परमिशन लेकर के अपना कार्यक्रम करेंगे। सर, हमने जैसा कि ज्ञात है कि कल दिल्ली जंतर मंतर में जो बर्बरता हुई उसके विरोध में प्रोफेसर रमेश बैरवा और छात्रों ने आज शाम को विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया। हमने न्यूज देखी, हम दिल्ली से यहाँ वापस आए हैं। लाठियां हम लोगों ने खाई, हमारे दोस्तों ने लाठियां खाई, सर फोड़े गए, तो उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठा होना चाहते थे। प्रशासन को अवगत कराया गया सुबह से, लेकिन अभी तक हमें परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता तो हम स्थगित कर रहे हैं, लेकिन परमिशन मिलने का हम बार बार इंतजार करेंगे, बार बार परमिशन लगाएंगे। लेकिन नीट एग्जाम हो चुका है, लेकिन इस बार भी नीट एग्जाम जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी कई सेंटर्स को देखा गया, वहां से डायरेक्ट स्टूडेंट को पास कराने के लिए कोशिश की गई। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा, नई शिक्षा प्रणाली जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें बदलाव नहीं किए जाएंगे, जब तक यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और छात्रों के हित के लिए, हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे।
क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है सर।